नमस्ते। बोलती बुक्स विद अंजलि पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे टॉम किटन की कहानी। क्यूआर कोड स्कैन करके आप यह कहानी अंग्रेजी भाषा में प्रोजेक्ट गुटेनबर्ग की वेबसाइट पर पढ़ सकते हैं। एक बार 3 छोटे बिल्ली के बच्चे थे और उनके नाम थे मिटन, टॉम किटन और मोपेट। उनका शरीर नर्म रोए से ढका था, एक कोट की तरह। वे दरवाजे के पास लुढ़कते-पुढ़कते और धूल में खेलते थे। एक दिन उनकी माँ ने चाय के लिए कुछ दोस्तों को बुलाया था, इसलिए वह अपने दोस्तों के आने से पहले बच्चों को नहलाने-धुलाने और तैयार करने के लिए घर के अंदर ले आई। पहले उन्होंने उनका चेहरा साफ किया, यह वाली मोपेट है। फिर उनके फर पर ब्रश किया, यह वाली मिटन है। फिर उन्होंने उनकी पूंछ और मूछ की कंघी की, यह टॉम किटन है। टॉम बहुत नटखट था और उसने माँ को परेशान कर दिया। माँ ने मोपेड और मिटन को साफ फ्रॉक और फ्रॉक के अंदर छोटे ब्लाउज पहनाए। फिर उन्होंने टॉम को तैयार करने के लिए संदूक से कई तरह के सुंदर लेकिन पहनने में मुश्किल कपड़े निकाले। टॉम बहुत मोटा था और वह बड़ा भी हो गया था। उसके पहनते ही कई बटन उखड़ गए। उसकी माँ ने उन्हें फिर से सिल दिया। जब तीनों बच्चे तैयार हो गए तो उनकी माँ ने बिना सोचे उन्हें बगीचे में बाहर भेज दिया, ताकि जब वह गर्म मक्खन वाली टोस्ट बनाए तब बच्चे परेशान ना करें। अब अपने कपड़ों को साफ रखना। बच्चों, तुम्हें अपने पिछले पैरों पर चलना चाहिए। गंदे राख के गड्ढों, सैली मुर्गा, सुअर खाना और पोकर की बत्तखों से दूर रहना। मोपेट और मिटन बगीचे के रास्ते पर डगमगाती हुई चल पड़ी और चलते वक्त उनका पैर उनकी फ्रॉक पर पड़ गया, जिससे वो नाक के बल गिर गईं। जब वे खड़ी हुईं तो फ्रॉक में कई हरे धब्बे थे। आओ हम चट्टान पर चढ़ें और बगीचे की दीवार पर बैठे, मोपेट ने कहा। उन्होंने अपनी अपनी फ्रॉक को उल्टा करके मोड़ लिया और एक छलांग में ऊपर चढ़ गई। मोपेट का सफेद ब्लाउज भी सड़क पर गिर गया। पैंट में अपने पिछले पैरों पर चलने के कारण टॉम कूद नहीं पाया। वह फर्न के पौधों को तोड़ते हुए और दाएं बाएं शर्ट के बटनों को गिराते हुए धीरे धीरे चट्टान पर चढ़ गया। जब वह दीवार के ऊपर पहुंचा तो उसके शर्ट के टुकड़े टुकड़े हो चुके थे। मोपेट और मिटेन ने टॉम को एक साथ ऊपर दीवार पर खींचने की कोशिश की। उसकी टोपी गिर गई और उसके बाकी बटन भी टूट गए। इस मुश्किल वक्त में उन्होंने पिट पैट पैडल पैट सुना और 3 पोखर की बत्तखें सड़क पर आ गईं। पोखर एक पानी से भरा गड्ढा है। तीनों एक के पीछे एक मार्च करते हुए हंस की चाल चल रही थीं। पिट पैट, पैडल पैट, पिट पैट, वैडल पैट। बत्तखें रुक गईं और एक लाइन में खड़े होकर
बिल्ली के बच्चों को घूरने लगी। उनकी आंखें बहुत छोटी थीं और वे हैरान दिख रही थीं। फिर दो बत्तखों रेबेका और जेमिमा ने टोपी और शर्ट उठाई और पहन ली। मिटेन इतना हंसी कि वह दीवार से गिर गई। मोपेट और टॉम उसके बाद उतरे। उसकी फ्रॉक और टॉम के बाकी सारे कपड़े नीचे उतरते हुए गिर गए। आओ मिस्टर ड्रेक, मोपेट ने कहा, आओ और टॉम को तैयार करने में हमारी मदद करो। आओ और टॉम के बटन लगाओ। मिस्टर ड्रेक धीरे से किनारे होते हुए आगे बढ़े और टॉम के कपड़ों के अलग-अलग टुकड़ों को उठाया। लेकिन उन्होंने उन्हें अपने ऊपर रख लिया। शर्ट के टुकड़े बत्तख पर टॉम किटन से भी ज्यादा बुरे दिख रहे थे। यह बहुत अच्छी सुबह है, मिस्टर ड्रेक ने कहा। मिस्टर ड्रेक, जेमिमा और रेबेका कदमों को पिट पैट पैडल पैट पिट पैट वैडल पैट करते हुए सड़क पर निकल पड़े। तभी उनकी माँ बगीचे में आई और उन्होंने अपने बच्चों को बिना कपड़ों के दीवार पर पाया। उन्होंने बच्चों को दीवार से खींचकर उतारा, उनकी पिटाई लगाई और वापस घर ले गई। मेरी दोस्त 1 मिनट में आती होंगी और तुम सब कितनी खराब हालत में हो, दिखने लायक नहीं हो, मुझे शर्म आ रही है, माँ ने कहा। उन्होंने उन्हें ऊपर भेज दिया और मुझे ये कहते हुए खेद है कि उन्होंने अपने दोस्तों से कहा कि बच्चे बीमार होने के कारण बिस्तर पर हैं, जो सच नहीं था। जबकि इसके बिल्कुल उल्टा, बच्चे कम से कम बिस्तर पर तो नहीं थे। ऊपर के कमरे में बहुत ही अजीब शोर हो रहा था, जिसने चाय पार्टी की गरिमा और शांति भंग कर दी। और मुझे लगता है कि किसी दिन मुझे आपको टॉम किटिन के बारे में और बताने के लिए एक और बड़ी किताब लिखनी होगी। जहां तक पोखर की बत्तखों की बात है, वे एक पोखर में चली गईं। टॉम के कपड़े सब उतर गए और पानी में बह गए क्योंकि उनमें कोई बटन नहीं थे। और मिस्टर ड्रेक, जेमिमा और रेबेका तब से कपड़ों को ढूंढ रहे हैं। धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।